इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सेट उसका इंट्रोडक्शन किया था। आज 1.1 में जितने भी सम्स हैं वो अपन कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि आपके या मेरे लिए, सबके लिए जे से स्टार्ट होने वाले मंथ जैसे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये क्या है, सेट है। फिर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड वो आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, सेट नहीं है। फिर ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है, हर एक को अलग अलग लग सकता है कि भाई कौन अच्छा प्लेयर है, कौन खराब प्लेयर है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेट नहीं है। फिर फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो अपनी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, जैसे अपन 11th मान लें, 11th में जितने भी बॉयज हैं वो वेल डिफाइंड है। चाहे कोई भी हो, थर्ड पर्सन वो भी आकर के बता सकता है भाई 11th में कितने बॉयज हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। 1 2 3 से लेकर के 100 तक। तो ये भी क्या हो गया, सेट है। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। कितनी भी उसने बुक्स लिखी हो, 1 2 3 10 9, जितनी भी उसने बुक्स लिखी है, तो वो क्या है, वेल डिफाइंड है। चाहे कोई भी कह सकता है कि भाई इसने 10 बुक्स लिखी है या 9 बुक्स लिखी है। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सेट। इवन नंबर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, 2 4 6 8। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में, जैसे अपन ये चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भी वही हैं जो मेरे लिए भी वही हैं। तो ये भी क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। फिर एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। जैसे अपन ये कहें किसी को डॉग से डर लगता है तो उसके लिए वो डेंजरस हो गया, किसी को टाइगर से डर लगता है तो वो उसके लिए डेंजर हो गया। तो हर एक का नज़रिया क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये क्या है, सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। अब इसमें बिलोंग्स टू का मतलब होता है ए के अंदर जो जो एलिमेंट है वो ए को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ए के अंदर है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू हो गया, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 जो ए का सेट है उसमें नहीं है ये, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 0 ए को बिलोंग नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसमें है सेट में, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। एंड 6th नंबर 10 इसमें नहीं है, इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मतलब हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे a इक्वल टू x सच दैट x इज द इंटीजर एंड, इंटीजर का मतलब होता है कि अपन ने जैसे पहले भी क्या था, 0 1 2 3 4 -1 -2, ये इंटीजर्स होते हैं। तो x इज द इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -7 और लेस देन 7, ग्रेटर देन -3,
मतलब -3 से बड़े वाले और 7 से छोटे वाले, तो वो कौन से इंटीजर्स हो जाते हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आंसर हो गया। बी, सेकंड नंबर क्वेश्चन, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर में लेस देन 6, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया। थर्ड नंबर c इक्वल टू x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 8 डिजिट इज 8। मतलब वो 2 डिजिट वाले नंबर लिखने जिनके डिजिट का सम कितना हो? 8 हो। तो वो 1 से स्टार्ट करें। 1 7, 1 + 7 सम कितना हो जाएगा? 8। 2 6, 2 + 6 8। और बोला भी क्या है इसने? x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट वाले ही नंबर लिखने जिनका सम कितना हो? 8 हो। फिर 3, 5, 4 4, 5 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 6 2, वापस 8 और 7 1। तो ये हो गया आंसर, आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, d इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो वो प्राइम नंबर जिसमें 60 की टेबल या 60 से डिविजिबल हो। जैसे अपन ये कहें कि भाई 2 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, इसलिए नहीं लिखा अपन ने 2 की टेबल में 60 आ जाता है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2। 3 की अगर टेबल बोलते हैं तो उसमें भी 60 आता है। 4, 15 4 जा 60, पर 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 में 2 की टेबल भी जाती है, 4 की भी जाती है और 1 की भी चली जाती है। 5, ये भी एक प्राइम नंबर है और 5 की टेबल में 60 आता है। अब 6, ये प्राइम नंबर नहीं है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता। 10 की टेबल में, मतलब 10 का मल्टीपल है 60, तो 10 भी क्या है? पर आता तो है, पर 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए अपन ने नहीं लिखा। 12, वो भी प्राइम नंबर नहीं है, नहीं लिखा। 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि 15 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 3 5, तो नहीं लिखा अपन ने। फिर 16 17 18 19 20, पर 20 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं लिखा अपन ने। 21 22 23 24 25 नहीं जाएगा। 26 27 28, फिर 30, पर 30 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। फिर आगे तो नहीं जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 3 5। अब द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ये अपन ने पहले भी किया था कि टेबुलर फॉर्म में जब अपन इस वर्ड को लिखते हैं तो जो लेटर रिपीट होते हैं उनको अपन वापस नहीं लिखते। तो जो एक बार है वो लिखे अपन, जैसे टी, एक ही बार लिखेंगे अपन, TRIGON O, अपन ने लिख दिया, रिपीट हो रहा है तो वापस नहीं लिखेंगे अपन। M TRIGON, फिर O रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं लिखा अपन ने। फिर ME, फिर T, वो अपन ने लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। R, वो भी अपन ने लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर Y, ये हो गया। नेक्स्ट 6th नंबर, F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर।
सेम इसी में भी हर एक लेटर को एक बार लिखना है और जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखना है। बी ई टी, फिर वापस टी आ रहा है पर अपन ने लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ई वो भी अपन ने लिख दिया, उसके बाद आर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा लिखना है अपन को, टेबुलर फॉर्म में अपन को दे रखा है। जैसे 2 6 9 12, तो ये देखा जाए तो 3 के मल्टीपल्स है, तो इसको अपन ऐसे लिखें x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 2 जा 6, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12। तो इसका मतलब n 1 से 4 के बीच में लाई करता है, मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 4, ये हो गया। सेकंड नंबर 2 4 8 16 32, तो ये क्या है, जैसे ये 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर हो गया, 8 2 क्यूब, 16 2 टू द पावर 4 और 32 2 टू द पावर 5। तो इसको अपन ऐसे लिखें x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n और n की वैल्यू कहां तक है, 1 से लेकर के 5 तक। ये हो गया। नेचुरल नंबर में से लेना है अपन को, n की वैल्यू 1 रखेंगे अपन तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 2 टू द पावर 3 8, ऐसे 5 रखेंगे तो 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब ऐसे ये x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये 25 5 का स्क्वायर है, 125 5 क्यूब है, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और 625 5 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n, n की वैल्यू 1 से लेकर के 625, मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, 2 4 6, ये तो सिंपल है, x इवन नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर, ये भी लिख दें तो भी चलेगा। x इज इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4, इवन नंबर का मतलब होता है जिसमें 2 की टेबल कंप्लीटली चली जाती है। अब ये 1 4 9 100, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख दें अपन, वेयर n बिलोंग्स टू n, पर n की वैल्यू कहां तक, 1 से लेकर के 10 तक। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे अपन तो 3 का स्क्वायर 9, और n की वैल्यू 10 रखेंगे अपन तो 10 का स्क्वायर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका मतलब इसको अपन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर a इक्वल टू x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7
ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर, उन्हीं का सेट लिखना था अपन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। इंटीजर्स का मतलब जैसे अपन ये कहें -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंटीजर्स हैं। -1/2 यहां पर आएगा, x की वैल्यू इससे बड़ी, 9/2 मतलब 4.5 वो यहां पर आ गया। तो 4.5 से छोटे और -1/2 से बड़े वाले इंटीजर वो हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब x such that x is an integer where x square less than or equal to 4। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। जैसे अपन ये कहें कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2, -2, 1, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक 2 से बड़े वाले, -2 से छोटे वाले, और दूसरा पार्ट हो जाता है अपने को यहां से लेकर के यहां तक, -2 से लेकर के 2 तक, इक्वल टू का मतलब क्लोज। अब अगर -2 से छोटा वाला नंबर जैसे -3 रखें अपन, तो -3 का स्क्वायर 4 वो हो जाएगा 9। तो ये नहीं होगा क्योंकि 9 ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा। अब 2 से बड़ा वाला पोर्शन ले लें अपन, जैसे 3, 4 कुछ भी रखें अपन, जैसे इसमें अगर +3 करते हैं तो भी कितना होगा 9, लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस साइड वाला पोर्शन भी नहीं होगा। तो हो जाएगा -2 से लेकर के 2 के बीच के नंबर, इक्वल टू साइन दे रखा है इसीलिए -2, -1, 0, 1, 2 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता, सिर्फ ये होता कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो -2 और +2 यहाँ से हट जाते हैं। पर यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, इक्वल टू दे रखा है, इसलिए अपन -2 और +2 लिखेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर, d इक्वल टू एक्स सच दैट x is letter in the word loyal। इसमें अपन ने पहले भी कहा था टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं अपन, तो जो लेटर रिपीट होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा ये L O Y A, दोबारा L आ रहा है पर अपन ने लिख दिया तो इसको नहीं लिखेंगे अपन, तो ये हो जाता है टेबुलर फॉर्म, या इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो वो वाला मंथ जिसमें 31 डेज नहीं हो, तो इसका मतलब है अपन काउंट कर ले, ये अपन जानते हैं जनवरी 31 डेज, फेब तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा फेब। मार्च फिर 31, फिर अप्रैल, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगर फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। तो ये हो गया। इन सब डेज में, इन सब मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f इज इक्वल टू f सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीडिंग k। तो वो होता है अपने पास A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। इसका मतलब K से पहले वाले जो लेटर्स हैं उनमें से सिर्फ अपन को कंसोनेंट लिखना है।
इसमें से अपन वॉवेल हटा दें, अपन ए ई आई ये हटा दें अपन, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा कंसोनेंट का? बी सी डी एफ जी एच और जे, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अपन को मैच करना है इसमें। जैसे फर्स्ट x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 के वो हो जाएगा 2, क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, 3 2 ही होंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, इसका मतलब फोर्थ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। सी x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, वो हो जाएगा 1, क्योंकि 1 6 से डिवाइड हो जाता है। 2 की टेबल में भी 6 आता है। 3 6 और 6, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। और MATH नेचुरली इसका कौन सा हो जाएगा सीधा? x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, इसका सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी।